हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के सभी चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्ट ए के देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को पार्ट बी के एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। इसमें पार्ट ए के सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसे हम इसमें देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनका मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक के है, के नहीं है, मतलब के ज्ञात करना है। माध्यम का परावैद्युतांक के ज्ञात करना है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर, दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, उनको एक निश्चित दूरी पर रखा गया है और उस पर बल कितना कार्य कर रहा है? 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो उसके बाद फिर इतनी ही दूरी पर फिर से रखा जाता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पेपर की कॉपी जो मिलेगी, पेपर में आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। उसके बाद जो प्रश्न के संख्या का नंबर रहेगा उसे डालना है। ये हमारे में 1 है तो इसे हम 1 डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हल लिखेंगे या फिर आप लोग उत्तर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख सकते हैं। तो सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से क्या दिया गया है? 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब बल क्या दिया, या क्या दिया गया है इसमें? 80 न्यूटन का बल पहले कार्य करता है। तो दो समीकरण बनेगा क्योंकि 2 बार बल दिया गया है। 80 न्यूटन का बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये सब नहीं दिया गया है, दूरी दिया गया है, दूरी भी नहीं दिया गया है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है? इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, इसका मान 8 न्यूटन हो जाता है। मतलब फिर से बल दिया गया है तो फिर एक से एक समीकरण बनेगा। 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। और समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका मान नहीं दिया गया है तो कैंसिल आउट कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 और 2 लेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम डायरेक्ट, आप लोग इसे फिर से लिख के तब डिवाइड कीजिएगा। यहाँ देखिए, जब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसे लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें देखिए क्या पूछा गया था, एक निश्चित यहाँ पे पहले क्या बोला था? वायु बोला था। वायु मतलब कि इसमें के का मान 1 लेना था। उसके बाद क्या बोला गया है? इतनी परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम बोला है तो यहाँ के रहेगा। परावैद्युतांक बोला है तो मतलब यहाँ के रहेगा। तो यहाँ पे एक के बचा है। जब ये के बचा है तो इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट रहा है तो पहले काट देंगे। 10 तो के बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये हम लोगों को परावैद्युतांक का मान निकालना था, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थिति से ऊर्जा निकालना है। ये जो आवेश दिए गए हैं इनके कुल विद्युत स्थिति से ऊर्जा निकालना है, विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R सूत्र से, ये सूत्र दिया गया है। मतलब दिया नहीं गया है, आप लोगों को याद होना चाहिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र होता है। तो U बराबर
पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो फिगर दिया गया है। ये -q और ये +q और यहाँ पे +q, 2a और 2a और a। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये फिगर क्वेश्चंस में दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 Q2 मतलब ये आवेश ले रहे हैं, ये दोनों प्लस आवेश ले रहे हैं, तो प्लस आवेश से Q मल्टीप्लाई बीच में, और इन दोनों के बीच की दूरी है ये, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, a है, तो यहाँ पे a लेंगे, फिर प्लस कर देंगे। कुल बोला है तो कुल के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। फिर उसके बाद इन दोनों आवेशों को लेंगे, फिर उसके बाद पहले इन दोनों आवेशों को, फिर इन दोनों आवेशों को, फिर इन दोनों को। आप बारी बारी मतलब दोनों आवेशों के बीच के लेना है, और इन दोनों के बीच की क्या है, 2a है। फिर प्लस इन दोनों आवेशों को ले रहे हैं, -q +q अपान के बीच की दूरी 2a है। उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को कॉमन लिए हैं, ये कॉमन सभी में था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में था, तो ये कॉमन बाहर आ गया है, ये इतना बचा है, मतलब कि इतना इसे के मान रखे हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा, तो इसे हम बाहर लिए, कॉमन लिए। उसके बाद अभी ये बीच का पार्ट को सॉल्व करना है, तो ये q और q क्या हो जाएगा, q² अपान में a, q स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 2a, ये माइनस q मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम जब लेंगे तो 2a हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 2a हो जाएगा। फिर जब एलसीएम लिए 2a हो गया, उसके बाद इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा है, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2q² माइनस जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही हो जाएगा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस के 2q² अपान 2a, ये प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब 0 हो जाएगा। u बराबर क्या आया, स्थितिज ऊर्जा 0 आया। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दो बिंदु आवेश +9e दिया गया है, e यानी कि इलेक्ट्रॉन, एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं और आएंगे भी, इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग इसी प्रकार से आप लोग डाल के कीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या हल इस प्रकार से डाल के कीजिएगा। अब हम आप लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है, क्या दिया गया, पूछा गया है +9 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ए मान लेंगे, कोई बिंदु ए है, देखिए इसमें बोला गया दो बिंदु आवेश +9 e और +e एक दूसरे 16 सेंटीमीटर पे दूरी पे रखे गए हैं। ये क्या है, +9 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या दिया गया है, पॉइंट +e, इसे बिंदु बी मान ले रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है,
इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए। मान लेते हैं हम यहाँ पर रख रहे हैं आवेश को, q माने हैं बीच में, और जब इन दोनों के बीच की दूरी x है, मान लेते हैं x है, तो जब ये 16 है और ये x है तो ये कितना रहेगा, 16 ये x हो गया माइनस के x, ये इतना हो जाएगा। तो उसके बाद अब क्या निकालना है हम लोगों को, संतुलन में हो जाए ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या दिया गया है, इन दोनों आवेशों को निकाल रहे हैं पहले। दोनों आवेशों, ये आवेश क्या है बीच में Q है, तो Q अपान में बीच की दूरी x है, तो x स्क्वायर, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरे के लिए F2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों आवेशों को देखेंगे, E इंटू Q अपान में बीच की दूरी क्या है 16x माइनस x के होल स्क्वायर ये है। उसके बाद संतुलित की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में F1 और F2 बराबर हो जाते हैं। लिखेंगे संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 हो जाता है। तो इसे अगले पेज पे करते हैं सॉल्व। देखिए इसमें जो F1 और F2 का मान आया था उसे इक्वल में रख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो F1 और F2 का मान था उसी को रख रहे हैं इक्वल करके, E इंटू Q अपान में 16 माइनस x के होल स्क्वायर। ये देखिए इक्वल में है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसे लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये Q से Q, आवेश से आवेश कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है उसे लिखेंगे 9/x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है 1/16 माइनस x के होल स्क्वायर, ये है। उसके बाद जब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/16 माइनस x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसको भी, ये x स्क्वायर है तो इसे 3 लिखे हैं, तो x इसे 3 लिखे हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरीके से लिखे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब 16 दिन 32 होते हैं 48, ये 3 का x में करेंगे, 3x इक्वल टू x क्या करेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर 48 इक्वल टू x प्लस 3x, इसको इस साइड लेकर आए हैं। उसके बाद 48 बराबर 3 और 1x, ये 4x, फिर 4x बराबर 48, ये लिखे हैं 4 से 4 का 4, 4 दूनी 8, ये हो गया x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया ये आंसर। क्या दिया गया क्वेश्चंस में, कहाँ गया कि संतुलन में हो जाए, ये पूछा गया है। x के मान क्या आया है 12 सेंटीमीटर, ये रहना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में विद्युत धारा I का मान क्या होगा। ये I का मान पूछा है, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किरचॉफ के संधि के नियम से क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धारा संधि की ओर जाने वाली धारा का योग। तो हम पूरा आप लोगों को लिखते हैं, लिख के बताते हैं। किरचॉफ
किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम जब लगाएंगे तो किरचॉफ का ये नियम होता है, संधि की ओर आने वाली कुल धारा बराबर संधि की ओर से जाने वाली कुल धारा। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ये संधि का नियम होता है। तो ये जो चित्र दिया गया है इसे संधि, बीच में जो है ये इसे संधि बोलते हैं। इसकी ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + I ये हो जाएगा बराबर दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली, ये दूर जा रहा है ये और ये, इसे लिखेंगे 4 एम्पियर + 6 एम्पियर + 3 एम्पियर। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 I और ये 6 × 4 = 10, 3 = 13 और ये I बराबर 13 - 10 इधर आएगा तो माइनस, I बराबर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर आएगा। ये आंसर ये निकालना था। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसको देखेंगे, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव क्या दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव E बराबर दिया गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब दिया गया है और थीटा मतलब कोण क्या दिया गया है, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है, इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण बोला है। बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या दिया गया है, टाउ बराबर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। और क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। P = $। जितना आप लोगों को आए उतना आप लोगों को करते जाना है पेपर में। ये नहीं कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप का नंबर मिलता है, जितना आए उतना करना है। 2 लाइन आए 2 लाइन करना है, 1 लाइन आए 1 लाइन भी करना है। जितने लाइन आप लोगों को आ रहा है, जितना आ रहा है उतना आप लोगों को पेपर में नंबर डाल के करना है। उसके बाद टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, PE sin थीटा ये होता है, ये सूत्र होता है। तो इसमें जब P बराबर, इसे P यहाँ पर रखे हैं, इसको नीचे भेज रहे हैं, तो टाउ/E sin थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद टाउ का मान यहाँ पे ही रखेंगे, इस सभी का मान यहाँ पे रखेंगे, तो P बराबर 6 × 10⁻⁻24 ये E का मान दिया गया है 10⁵ sin 30 डिग्री। और उसके बाद P बराबर इसका मान 10⁻⁻24 इसको 10⁵ इंटू में sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 ये होता है मान। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10⁵ है, 10⁵ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा, माइनस के 24 है तो माइनस के 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस के, मतलब कि हो जाएगा 29 माइनस के 29 हो जाएगा। तो ये 6, ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू
10 के पावर -29। तो जब इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 के पावर -28 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न नंबर 6 दिया गया है 5 इंटू 10 के पावर -8 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना वोल्ट मीटर होगी, ये निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें Q बराबर क्या दिया गया है, Q बराबर 5 इंटू 10 के पावर -8 कूलम आवेश दिया गया है, तो मतलब Q बराबर 5 इंटू 10 के पावर -8 कूलम दिया गया है। और क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर दिया गया है। और क्या निकालना है हम लोगों को, कि दूरी निकालना है, कितनी दूरी R बराबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया है। उसके बाद इक्वल टू फार्मूला क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q दिया गया है, E का मान दिया गया है, R का मान निकालना है। तो फार्मूला यही यूज होगा, ये फार्मूला है। उसके बाद ये आप लोगों को पता होना चाहिए 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, ये होता है, ये याद होना चाहिए। तो E का मान क्या दिया गया है, सभी का मान पुट करेंगे, 450 दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान दिया गया है 5 इंटू 10 के पावर -8 और R² को इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका मान रखेंगे, अब इसका भी मान तो रखना पड़ेगा, 9 इंटू 10 के पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 के पावर -8 अपान में R², ये दिया गया है। इसका जब इसका ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसे सॉल्व करना रह गया है बस। तो 9 × 5 = 45 इंटू ये, और इसका जब 10 के पावर 9 है और ये 10 के पावर -8 है, तो घटाएंगे तो 10 बचेगा, मतलब 10 के पावर 1 बचेगा। तो उसके बाद इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो इतना ये अपान में क्या चल रहा है, अपान में R² चल रहा है, अपान में R², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो मतलब कि R² बराबर 1, R² बराबर 1, तो R बराबर 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में A व B बिंदुओं के बीच धारिता ज्ञात करना। A बिंदु दिया गया है और ये B बिंदु दिया गया है, इन दोनों के बीच की धारिता ज्ञात करना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं चित्र बना के। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। तो इसका चित्र क्या दिया गया है, पहले चित्र बना लेते हैं। ये चित्र 2 माइक्रोफैरड ये बीच में भी दिया गया 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे भी दिया गया है, ये दिया गया है, ये क्वेश्चंस में दिया गया है। और A और B के बीच की धारिता निकालना है, ये A और B के बीच की धारिता निकालना है। तो ये दोनों बीच में क्या दिया गया है, श्रेणी क्रम में 2 और 2 क्या दिया गया है, श्रेणी क्रम में दिया गया है। तो श्रेणी क्रम में 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए C, इसको S मान ले रहे हैं आप लोग, S भी रहने देंगे। तो ये श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2, इसको C1 मान ले रहे हैं, इसको C2। तो इसमें रखेंगे मान, तो 1/2 प्लस 1/2। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा,
और यहाँ पे भी ऊपर भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा। मतलब CS बराबर 1। जब इन दोनों को मिलके CS बन गया है, मतलब इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। एक माइक्रोफैरड का बन जाएगा और ये 3 माइक्रोफैरड, ये B है और A है। इस प्रकार से चित्र बना। जब इस प्रकार से चित्र बना तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो सीधे जुड़ जाएंगे समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम, 2 और 2 क्या थे, श्रेणी क्रम में थे। और ये 1 और 3 एक माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड क्या दिए गए हैं, समांतर क्रम में दिए गए हैं, समानांतर क्रम में है। तो ये दोनों समानांतर क्रम में है तो जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों की AB मान लेंगे, CAB बराबर CS, ये CS है, मतलब कि इसका मान निकल के आया है 1 और प्लस इसको C3 माने हैं ना, ये C3 है, प्लस C3, तो इसका मान 1 आया है, प्लस C3 का मान 3 है, तो AB के बीच की धारिता 4 आ जाएगा माइक्रोफैरड। ये आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों को निकालना था A और B के बीच की धारिता, A और B के बीच की धारिता निकालना था। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछा गया था तो इतना आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं था। बस आप लोगों को इस प्रकार सीधे सीधे देखना था कि ये 2 और 2 दिया गया है श्रेणी क्रम में। तो जब इन लोग को श्रेणी क्रम में 1/2 प्लस 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब इन दोनों को निकालेंगे तो 1 आ जा रहा है। और जब इसका भी निकाल रहे हैं, फिर ये दोनों 1 आया, फिर 1 और 3 किस में है, समांतर क्रम में है, तो आ जाएगा 4। इस प्रकार से निकालना था। इसी प्रकार चित्र में प्रदर्शित A व B के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालना है। A और B के बीच की तुल्य धारिता निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए 8वां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका चित्र किस प्रकार से बना रहे हैं हम, इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक लाइन ले जा रहे हैं, ये दोनों बीच में है तो ये दोनों बीच में पहले बना रहे हैं। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और ये B है तो B को, और A है तो A को, ये रखे हैं। उसके बाद एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों को इस प्रकार से लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे। ये जो है एक ही है तो एक तरीके से लगाए हैं। ये हमारी लाइन थोड़ा तिखा चला गया है तो आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। 1 माइक्रोफैरड, और ये क्या दिया गया है, 1 माइक्रोफैरड, तो इसको C1 मान लीजिए। ये C1 है, C1 C2, C1 C2, और इसको C3 मान लीजिए, इसको C4 मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना रह गया है। C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। जब श्रेणी क्रम में है तो 1/1 प्लस 1/1 तो हो जाएगा 2। ये हो जाएगा, जब 2 हो जाएगा एक ये, तो इसे C बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइक्रोफैरड। ये C का मान आ गया। और अब जब C का मान आ गया तो ये C हो जाएगा, इसके स्थान पे C आ गया। तो C3 C और C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इक्विवेलेंट निकालेंगे, C प्लस C3 प्लस C4। C कितना दिया गया है, 1/2 प्लस C3 क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, प्लस C4 क्या दिया गया है, 1 दिया गया है।
तो इस सभी को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम लिए ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2, 2 2 4 1 5 ये होगा। जब इसका डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 1 आया। उसके बाद पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के 5 10 2.5 माइक्रो फैरड ये आंसर आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट ये आंसर आ जाएगा। इसमें से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ये ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। ये जो वायर दिया गया है इसमें कोई भी संधारित्र नहीं दिया गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद ये जो दिया गया है इसको हमें सॉल्व कर, देखिए ये इससे इस वायर से कोई मतलब नहीं है, तो ये जो ये सीधी लाइन में है तो ये समांतर क्रम में है, मतलब इसमें कुछ बटा नहीं है, तो इसमें इसे सीधे समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं। तो C बराबर तुल्य धारिता इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 तो C1 का मान 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, इसको लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड। तो ये कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 2 6 3 9 माइक्रोफैरड ये आंसर आ जाएगा। ये निकालना था, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है। एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र सी में, मतलब ये सी दिया गया है, विभवांतर V वोल्ट से बढ़ाकर V1 और V2 का मान दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है, U का मान निकालना है। तो मतलब कि जब ये 20 वोल्ट से 30 वोल्ट हो रहा है, मतलब कि 2 समीकरण बनने के चांसेस हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा देखिए दिया है, क्या दिया गया है, संधारित्र C क्या दिया गया है, 8 माइक्रोफैरड दिया गया है। 8 माइक्रोफैरड दिया गया, संधारित्र को किस में मापते हैं, फैरड में नापते हैं, फैरड में मापते हैं। तो इसको 8 दिया गया है, इसको 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैरड में चेंज हो जाएगा। और V1 दिया गया है 20 वोल्ट, और V2 क्या दिया गया है, 30 वोल्ट, ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस में 8 माइक्रोफैरड संधारित्र C दिया गया, विभवांतर V 20 वोल्ट और V2 30 वोल्ट। ऐसी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है। वृद्धि के लिए मतलब कि V1 V2 मतलब U2 माइनस बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ये मान लीजिए। तो वृद्धि निकालना है, स्थितिज ऊर्जा के में वृद्धि निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल U बराबर U2 माइनस U1, डेल U बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, 1/2 CV1 के स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला होता है V1। और जब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो V2 लिख सकते हैं, तो इसके होल स्क्वायर। उसके बाद जब इसमें मान पुट करेंगे तो 1/2 C1 का मान दिया गया 8, और ये 8 क्या दिया गया है, 8 के पावर 10 × 6 दिया गया है। अब V2 का मान दिया गया है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस V1 का मान दिया गया है 20, तो 20 का स्क्वायर। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 4 बच जाएगा, तो यहाँ 4 × 10 के पावर -6। जब इतना बचा तो इसको जब इससे सॉल्व करेंगे, ये बीच का पार्ट सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा,
10 के पावर, देखिए जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर मतलब कि 3 त्रिका 9 और ये 2 जीरो बढ़ा देंगे और 20 के 2 दूनी 4 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसे जब घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि 500 यहाँ बचेगा। ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 और 2 जीरो है इसको इंटू 10 के पावर -6। जब इसको डेल यू बराबर ये 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 में से 10 के पावर -6 है तो इसे घटाएंगे तो 2 इंटू 10 के पावर -3 जूल बचेगा। ये आंसर आ जाएगा। यही हम लोगों को निकालना था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे का क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। लेक्चर 2 करके आएगा आप लोगों को, लेक्चर 2 करके आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा और इसका वीडियो कल हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।